अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। क्रिकेट की प्रेडिक्शंस जो भी रही हो, ये वो क्षेत्र है कि जिसके कारण ये परिवार 5 लाख के ऊपर का है। बैक टू बिजनेस। हर किसी का दिल आहत हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की जीत के जितने चर्चे नहीं हुए उससे ज़्यादा चर्चे भारत की हार के विश्व भर में हो रहे हैं। जो लास्ट राशिगत ईयरली प्रेडिक्शंस चल रहा है उसमें मीन राशि का प्रेडिक्शंस बाकी था। जैसे ही ये खत्म हुआ है, अब लग्न की प्रेडिक्शन शुरू होगी। दोनों को सम्मिलित करके चलिएगा। चंद्र राशि और लग्न 100 में से 5 लोगों के एक समान होते हैं, अदरवाइज अलग अलग ही होते हैं। लग्न का प्रेडिक्शंस आपको 70% तक पूरा सिनारियो क्लियर कर देगा और राशि का ये प्रेडिक्शन भी आपको 30% तक इम्पैक्ट देगा। दोनों में जो भी पॉजिटिव है वहाँ पे पूरा जोर लगा दीजिए। दोनों में जो भी नेगेटिव है, मतलब लग्न की प्रेडिक्शंस और राशि की प्रेडिक्शंस में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा संभल के चलिए। और लग्न आधारित प्रेडिक्शंस में जो पॉजिटिव है और यहाँ पे शायद नेगेटिव है, तो फिर मेहनत के दम पर आप निकल जाएंगे। दोनों को सम्मिलित करके चलेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि 2024 आपका कैसा रहने वाला है। बात करें मीन राशि की। अप्रैल 2022 से जब मेष राशि में राहु आया था, 18 महीने मतलब 30 अक्टूबर 2023 तक वो वहीं पे रहा। आपके दूसरे घर में राहु का संचरण हुआ था। तो अप्रैल 2022 से लेकर पिछले 18 महीनों में मीन राशि वाले देख लीजिए। अब सेकंड हाउस क्या होता है? एक तो मेष राशि, राहु केतु का अपना कोई घर नहीं होता। वो जिस भी राशि में जाते हैं उस राशि के स्वामी के अनुरूप फल देने लगते हैं, और वो भी पुरुष तत्व की राशि, वो भी मंगल की राशि, तो ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स इसने नहीं दिए होंगे। सेकंड हाउस डिनोट करता है आपके फाइनेंसिस को। तो फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारे आपके जो भी प्लान थे वो डिस्टर्ब होते हुए, या फिर अगर व्यक्तिगत जन्मांक में परेशानियां हैं तो ध्वस्त होते हुए, या फिर बड़ा आर्थिक नुकसान भी मीन राशि वालों ने पिछले 18 महीनों में झेला होगा। सेकंड हाउस डिनोट करता है आपके परिवार को, फैमिली को। तो पारिवारिक सदस्यों के बीच तालमेल में कमी, सामंजस्य, मतलब जो भी सामंजस्य आपका चल रहा था उसमें कमी, वहां से आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनी होगी। तो सेकंड हाउस का वो राहु आपके लिए बिल्कुल शुभ नहीं था। उसमें भी जब 17 जनवरी 2023 से शनिदेव आपके 12वें घर में आ गए, मतलब 7.5 की शुरुआत हो गई। अप्रैल 2022 से ये सिनारियो बनना शुरू हुआ होगा। अगर ये सारा घटनाक्रम है तो ये सामान्य भविष्यफल, लेकिन बहुत सारे मीन राशि वाले इससे रिलेट कर पाएंगे। और अगर ऐसा है तो कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि एक प्रिडिक्शन वर्ल्ड कप की गलत होने के बाद यहाँ पे अभद्र भाषा लिखने वालों का तो सागर बना हुआ है। तो अगर ये हुआ है तो कितना सच है ये बताइएगा। आपके जितने भी अपने हैं उन तक तो पहुंचाइए और सोशल मीडिया के माध्यम में भी शेयर कीजिए। जितने भी मीन राशि वालों हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो अप्रैल 2022 से चीज़ें विपरीत बनना शुरू हुई थी। ये उसका फर्स्ट फेज था। इंटरवल के बाद की मूवी शुरू हुई 17 जनवरी 2023 के बाद, जब शनिदेव 12वें घर में आए, मतलब 7.5 की शुरुआत हुई। जो भी विषम परिस्थितियां थी उसे एक्सटेंड होना वो वहां से शुरू हो गया। मानसिक तनाव, आत्मविश्वास में कमी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का छूट जाना, हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज, खुद के या फिर परिवार के किसी सदस्यों के। तो ये जब भी किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास हिल डुल जाता है तो फिर चाहे कितनी भी फेवरेबल परिस्थितियां हो वो उसे कैश नहीं कर पाते। तो ये शुरुआत हुई जनवरी 2023 से। अप्रैल 2023, 22 अप्रैल 2023 से गुरु और राहु का चंडाल दोष बना आपके सेकंड हाउस में। मतलब जो भी मूवी स्टार्ट हुई थी ये विपरीत संयोगों की अप्रैल 2022 से, उसका ये क्लाइमैक्स था। अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 मीन राशि वालों के लिए ज्यादा परेशानी वाले गए होंगे। एक्सट्रीम स्ट्रेस का अनुभव एक या दूसरे कारण के चलते आपने
किया होगा। अब जब 2024 में हम एंटर होंगे तब देवगुरु आपके सेकंड हाउस में मार्गी हो चुके होंगे। अभी भी वक्री ही चल रहे हैं सेकंड हाउस में। चंडाल दोष टूट चुका है। 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके लग्न में आ चुके हैं। आपका 1-7 का एक्सिस बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता। जितने भी ग्रहण लगेंगे अगले 18 महीनों में वो आपके इसी एक्सिस पर लगेंगे। लग्न मतलब आप खुद, और 7th हाउस मतलब आपका कार्य क्षेत्र, 7th हाउस मतलब आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस। तो 1-7 के एक्सिस पर ही लगेंगे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये काफी अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक तो स्त्री तत्व की राशि में राहु आया है, दूसरा देवगुरु की राशि में राहु आया है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि देवगुरु की राशि में आना राहु का ये एक प्रकार से चंडाल दोष ही है। हम व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं तो देवगुरु का जो भी जहां पे भी देवगुरु गोचर कर रहे होंगे उस स्थान के जो लाभ हैं उसे ये राहु एक्सटेंड कर देगा। क्योंकि आपके खुद के घर में राहु आया है देवगुरु की राशि में। जब जनवरी 2024 में है आप एंटर होंगे तब देवगुरु मार्गी अवस्था में आ चुके होंगे। अप्रैल 2024 तक वो वहीं रहेंगे। तो सेकंड हाउस जिसका सबसे ज्यादा डेंट आपको हुआ था अप्रैल 2022 के बाद, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर में हो, चाहे वो फैमिली प्रोस्पेक्ट्स में हो, आपकी वाणी में भी जो एक अजब प्रकार की कर्कशता पिछले 18 महीनों से मीन राशि वालों के लिए आ गई थी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देना, कुछ हुआ नहीं और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया या कुछ भी रिएक्शन कर दिया, ये सारी चीजों को अब संभालना शुरू करेगा। तो पहले 4 महीने आपके इसके लिए काफी अच्छे हैं। उसके बाद देवगुरु चले जाएंगे आपके थर्ड हाउस। थर्ड हाउस डिनोट करता है आपके सिबलिंग्स को, आपके भाई बहन को। थर्ड हाउस पराक्रम का भाव है। तो थर्ड हाउस के रिलेटेड आपको अच्छे परिणाम देंगे। जब जब भी ग्रहण आए 2024 में, उस समय में 15 दिनों के पहले और 15 दिनों के बाद तक का जो समय है वो थोड़ा सा सावधानी के साथ निकालना चाहिए, क्योंकि ग्रहण आपके 1 और 7 के एक्सिस पर ही लगेंगे। तो ये हुई पॉजिटिव साइड कि जितने भी बहुत सारे कठिन समय से आप निकले हैं, 2022 से आपने वो अग्नि परीक्षा देनी शुरू की। जनवरी 2023 से परिस्थितियां और भी विपरीत बनी। अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 एक्सट्रीम पोजीशनिंग बनी। उससे रिलीफ मिलने का ये समय है। स्लो मूविंग प्लैनेट्स जो भी है ये इस प्रकार से आपके लिए फेवरेबल है। 4 में से 3 मतलब राहु केतु भी 7th हाउस में है। 7th हाउस में कन्या राशि में, बुध की राशि में, अपने परम मित्र के घर में। तो जब परम मित्र के घर आप जाते हो तो उसका घर आपका ही घर लगता है। तो परम मित्र के घर का जो भी लक्षण होगा उसे वो एक्सटेंड करके देगा। बुध मतलब आपकी वाणी जितनी आपकी मधुर होगी उतने बेनिफिट्स 2024 में आपके ज्यादा होंगे। आपके कार्य क्षेत्र में फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ये आपके लिए खोल के रख देगा। तो 3 जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं ये आपके लिए अच्छी पोजीशन में है 2024 में। लेकिन 7.5 भी चल रही है। पॉजिटिव साइड हो गई, सिक्के की एक साइड देख ली थी, अब सिक्के की दूसरी साइड देख लेते हैं। जनवरी 2023 से शनिदेव आपके 12वें घर में आए हैं, मतलब 7.5 का पहला फेज शुरू हुआ है। 2024 में उसका पहले फेज का दूसरा मतलब 2.5 साल तक वो वहीं पे रहने वाला है। तो 12वें घर का शनि ये जितनी भी पॉजिटिवनेस है उसे स्लो करने की कोशिश करेगा। अब 7.5 साल के लिए शनिदेव का ये संचरण रहेगा। अभी 12वें में है, उसके बाद लग्न में जाएंगे मतलब राशि में जाएंगे और उसके बाद सेकंड हाउस में जाएंगे। उसके बाद 30 सालों के बाद वापिस ये घटनाक्रम बनेगा। तो शुरुआत हुई है उसका 1 साल बीत चुका, अभी 2023 में खत्म हो जाएगा, 2024 में वो दूसरा साल होगा। तो सब कुछ नेगेटिव चल रहा था अप्रैल 2022 से। वहां पे 3 ग्रहों की पॉजिटिविटी तो आपको मिल रही है 2024 में, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 7.5 का प्रभाव 12वें घर का शनि ये चीजों को स्लो डाउन करेगा। मतलब समय समय पे आपको लगेगा कि अपॉर्चुनिटीज दिख तो रही है, लेकिन लक का सपोर्ट थोड़ा सा ये मिसिंग है, इसकी प्रतीति करवाएगा। मतलब हिम्मत हारे बिना आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का ये फल जो भी देवगुरु की पोजीशन है, जो भी राहु और केतु की पोजीशन है, ये आपको देकर जाएगा। 2024 का वर्ष मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि 12वां शनि है, मतलब अब आने वाले 7.5 वर्षों में, इससे पहले आपने जो भी किया, शनि इन 7.5 सालों में आपकी प्रकृति को देखेगा कि अगर आप गलत तरीके से धन अर्जित कर रहे थे, गलत कार्यों में सम्मिलित थे,
तो इन 7.5 सालों में उसका फल मिलना तय है। गलत तरीके से आपने संबंधों का उपयोग किया है, अगर जहां जहां पे भी गलतियां हुई है, ये जितने आप सीधे रास्ते के ऊपर चलेंगे शनिदेव का दुष्प्रभाव उतना कम रहेगा। तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि बाकी के जो 3 ग्रह है, देवगुरु, राहु और केतु की पोजीशनिंग, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स में और भी अभिवृद्धि होगी। तो 4 में से 3 स्लो मूविंग प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल है। शनिदेव 7.5 की शुरुआत, तो ये चीज़ों को स्लो डाउन करेंगे, एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, उसके बाद ये धीरे धीरे आपको फल देते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल 2024 का ये वर्ष हम मीन राशि वालों के लिए एवरेज टू गुड की कैटेगरी में रख सकते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट ईयरली प्रेडिक्शंस। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।